जवान जवानी नूं पकड़दा है, जवान बच्चों नूं पकड़दा है। सो जिसने अपनी जवानी की उम्र नूं संभाल लिया वो समझ लो पार हो गया, ते जिन्ने अपनी जवानी की उम्र नूं खो दिता ते वो समझ लो गिर गया। हालेलुया, हालेलुया। मैनू परमेश्वर ने हिंदुओं विचों गुप्ता बरादरी दे विचों चुनिया है। गुप्ता लोग जिवें तुसीं जानदे हो बनी लोग हुंदे ने। हरियाणा स्टेट विच अज तो मैं 32 साल पहला रहा करदा सी। उत्थे मैं एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसीपल हुंदा सी। ऐसा नहीं कि मैं अनपढ़ से किसी की बहकाई दे विच आ गया। तो मैं बीकॉम बीएड पीएचडी डीडी सब कुछ एमए इंग्लिश की हुई है। तो मेरे पापा जी के दिल की इच्छा से कि मैं एसडीएम बन जाऊं, मैं डीसी लग जाऊं। मैंने उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया। मैं उस समय उसका टेस्ट भी पास कर लेता सी। बस उस समय थोड़ी जी अड़चन आ गई तो मेरे पापा जी ने अपना फैसला बदल लेता। तो मैं स्कूल का प्रिंसिपल तो बन गया पर मेरे अंदर शांति नहीं सी। शांति की खोज करदा करदा बस मैंने प्रभु यीशु मसीह ने अपने कोल बुला लिया। उस प्रभु ने फिर मैंने कहा कि बेटा मेरी सेवा कर। मैं कहा कि प्रभु जी मैं इतना पढ़िया लिखिया, मैं इतनी चंगी प्रिंसिपल की जॉब करदा मां। प्रभु ने कहा बेटा कि तू मेरी सेवा करेगा। मैं कहा कि प्रभु जी मेरी कंडीशन है कि जिथे मैं जावा जिन्हां लई मैं दुआ करना तुसी मेरे नाल रहना। प्रभु ने कहा कि मैंने तेरी कंडीशन मंजूर है। ते प्रभु ने कहा कि मेरी भी एक कंडीशन है, जिन्हां जिन्हां लई तू प्रार्थना करे उन्होंने पहला तो मेरा वचन सिखाना है। कि जिन्हां लई दुआ करनी है पहला उन्होंने मेरे वचन ते चलना सिखाना है, मेरा वचन उन्होंने अंदर भरना है, फिर उन्होंने लई प्रार्थना करनी है। सो सब कुछ वधिया है पर साउंड थोड़ा जा वधिया होना चाहिए। सो किन्नी जगह ते जाया जाता है। सो साउंड का जिहड़ा कि रोल जिहड़ा कि सब तो वधिया होना चाहिए। सानू रोटी चाहे चंगी ना मिले पर साउंड थोड़ा वधिया होना चाहिए। सो प्रभु ने पहला मैनू कहा कि मेरे वचन ते लोगों को पहला चलना सिखाना है। मैं कहा प्रभु जी मैंने मंजूर है। मैंने 30 साल हो गए प्रभु की सेवा करते हुए। प्रभु मैंने हरियाणा तो लुधियाने के विच ले आए। लुधियाने में बहुत ही चंगे सेवक पास्टर एरिक मसीह जी को ले आए। ईसा नगरी में जो सेवकाई करते हैं। मैं कदे भी अपने मेंटर की गवाही देना नहीं भूलता। 2 साल तक मैं उन्होंने सेवकाई की थी। उस तो बाद परमेश्वर ने मैंने अलग तो सेवकाई दी थी। सियोन प्रे टावर की सेवकाई जो शुरू की 3 लोगों के नाल जड़ी की सेवा शुरू की थी। हौले हौले जड़ी की सेवा बढ़ती गई। सो प्रभु ने कहा कि प्रभु जी किसी भी चर्च का मैंबर नहीं रखना, सानू नवे फ्रेश लोग चाहिए ने। अज तक
ਕਰੋਗੇ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਸਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਣ कोई भी लुधियाना के पासबान जड़े कि साबित कर दें कि कोई भी जड़े कि लुधियाना के किसी भी टुटिया हुआ जड़ा कि चर्च का मैंबर जड़े कि साडे कोल आंदा है, एक मैंबर भी नहीं आंदा। लुधियाना का पंजाब का एकमात्र चर्च है, किसी भी चर्च का मैंबर नहीं रखता। हालेलुया, हालेलुया। साडी थोड़ी ये मोटो है कि साडा अपना कहीं जाए ना, अपना मेंबर कहीं जाए ना और किसी दूसरे चर्च का मेंबर यहाँ आए ना। मैनू नहीं पता कि तुहाडे चर्च कोई टुटिया होया आंदा या नहीं आंदा, इसलिए साडा मेंबर कदे भी टुट के नहीं जाता। ऐसी इन्नी प्योर खोए की बर्फी खिला देने उन्होंने कहने कि तुसी किते भी चले जाओ, एक दिन तुहानू वापिस आना पवेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बाकी परिवार हले भी हरियाणा स्टेट दे विच रहिंदा, कारोबार करदे। जदों मैं पापा नू कहा कि पापा जी मैं प्रभु यीशु की सेवकाई करनी है, तब मैं जवानी दे विच सी। मेरे पापा जी ने कहा कि हले ब्याह नहीं होया तो तू सेवा की गल कर रहा। मेरे पापा जी ने कहा कि जेकर तू यस्सु वाला काम करेगा तेनू अपनी प्रॉपर्टी विचों कुछ भी ना देवांगा। असीं घर विच 4 भरावां। मैं अपने पापा जी ने कहा कि पापा जी मैंने नोट बनाने वाली मशीन मिल गई है, जिन्हों मशीन मिल गई होवे उन्होंने थोड़े नोटा की जरूरत है, जिन्हों प्रभु यीशु मिल गया होवे फिर किस चीज की जरूरत रहेगी। मैं कहा कि पापा जी मैंने थोड़ा कुछ नहीं चाहिए। लुधियाने में मैं आ गया, मेरा पूरा इलाका जड़ा सी मेरा विरोधी बन गया। हरियाणा स्टेट दे विच मैनू लभदे फिरदे सी कि कित्थे वो लड़का मिले ते इनू पकड़ के जेल विच बंद कर दिए। मैं कहा कि प्रभु जी हुण तुहाडे पीछे चल चुकिया वां, हुण पीछे नहीं मुड़ांगा। हालेलुया। जवान बच्चे जो खुद कुछ भी खुदावंद लई जो सोच लेंदे ने उन्होंने पीछे नहीं हटना चाहिए, वो पीछे नहीं हटिया करते। बस मैं लुधियाने दे विच आ गया। मैंने 29 साल की सेवकाई के दौरान प्रभु यीशु ने कदे भी नहीं कहा कि बेटा तेरा धर्म बदल गया, कदे भी नहीं कहा कि तेरी जाति बदल गई, कदे भी नहीं कहा कि तेरे कपड़े बदल गए। मैं अपनी मर्जी के नाल सफेद कपड़े पावां, किसी भी रंग दे पावां, पर मेरे नाम नू प्रभु ने नहीं बदलिया। मेरे नाम के पीछे अज भी गुप्ता लगता। एक चीज बदलिया है जो सारी दुनिया का बदलना चाहते हैं। असी देश विदेश में जिथे भी जाइए प्रभु ने मेरा जो चीज बदलिया वही बदलते हैं। पता की बदलिया है? मेरा दिल बदलिया है, सोच बदली है, विचार बदले ने, अखां दी नजर बदल दीतियां। हालेलुया। बस इहो कुछ दूसरे का बदलते हैं, इहो कुछ तुहाडा बदलण लई आया। हालेलुया। मैं जदों अज तो 32 साल पहले लुधियाने दे विच अपने घरों आया, इसे तरीके की एक ड्रेस पा के आया सी, कुछ नहीं लेके आया। आज प्रभु ने सब कुछ दिता होया।
प्रभु के सेवक साडे कोल उत्थे जा चुके ने 4 मंजिला प्रभु ने प्रे टावर बना के दिता 1000+ लोग ने साडे कोल असीं किसी भी चर्च का मैंबर नहीं रखते जेकर कोई गलती नाल साडे कोल आ भी जांदा है ते उहदे पासबान नाल गल करा के उन्हां नूं वापस भेजदे हां हालेलुया एक बारी एक गल नूं हमेशा याद रखो चाहे तुसी बच्चे हो चाहे तुसी जवान हो चाहे तुसी बेटे हो बेटियां हो जो कुछ तुसी इस धरती विच इस उम्र दे विच करोगे उससे दा नतीजा जिहड़ा तुहानूं आने वाले समय विच मिलेगा जो कुछ तुसी पिछले सालों विच कीता उसका प्रतिफल आज है जो कुछ हुण करोगे आगे उससे दा प्रतिफल तुहानूं मिलेगा तुहाडे जीवन दी एक एक एक्टिविटी दे विच एक एक गतिविधि दे विच उस परमेश्वर दी नज़रां ने तुसी की सोचदे हो तुसी की देखदे हो की सुनदे हो की बोलदे हो की तुसी करदे हो कपड़े पांदे हो किस मकसद दे लई वो सब देखदा है अपने कपड़े किसी नूं दिखाउण दे लई पांदे हो वो सब देखदा है मोबाइल ते सुनते हो कि मोबाइल ते देखते हो कोई इंसान इस दुनिया का तुहानूं देखे चाहे ना देखे पर उस दी अखां तुहानूं देखदियां रहिंदियां तुहाडे जीवन दे एक एक पल दा एक एक काम दा प्रतिफल देवेगा कई लोग कहंदे ने जवानी की उम्र दे ऐश प्रस्ती कर लो तो बुढ़ापे में जाके भगती कर लवांगे नहीं जान बूझ के जेकर जवानी की उम्र पाप करोगे और तुहाडे बुढ़ापे की भगती नूं भी कबूल नहीं करेगा सो मेरी जवानी की उम्र सी जिस विच मैनूं ऐश प्रस्ती करनी चाहिए तो उस उम्र दे विच खुदावन ने मैनूं अपने कोल बुला लिया जेकर उस जवानी की उम्र दे विच परमेश्वर ने मैनूं अपने कोल बुलाया अज तक वो परमेश्वर संभाले हुए है मैनूं कोई देखे चाहे ना देखे हर समय मेरे दिमाग दे विच एक गल रहिंदी है
जाओ घूमो फिरो। सो जिन्ने लोग उस पाप को बढ़ावा देंगे वो सब जन जिहड़े कि सजा के भागीदार होंगे। जो मसीह दे विच तुसीं आ जांदे हो सो जवान बच्चों का जिहड़ा कि मसीह जीवन जिहड़ा कि दूसरे लिए नमूनेदार जीवन होना चाहिए। दूसरे लोग तुहानूं देख के कहण देखो प्रभु के बच्चों को, प्रभु के बेटे, प्रभु की बेटी को देखो। कदे भी गाली गलौच कदे भी चुगली निंदा नहीं करते, कदे भी गंदे गीतों से डांस नहीं करते, कदे भी मोबाइल के नाल चिपके नहीं रहते, कदे भी किसी की बहू बेटी वाल गंदियां नजर नहीं आते, नशा नहीं करते, घर में झगड़ा कदे नहीं देखा, कदे भी इन्हां दे बच्चे इधर उधर फालतू भटकदे फिरदे जिद्दां दा जीवन जींदे हो लोग सब देखते हैं। लोग जड़े खुदावंद दे कोल क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उन्होंने जो मसीह लोगों को जवान बच्चों को ठोकर लगती है। चर्च में जाते हैं फिर भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं। याद रखो जवान बच्चे कि देखो जी मेरे बच्चे तो लव मैरिज हो गई। याद रखना ਤੁਹਾਡੀ लव मैरिज ਨੂੰ संसार की कोर्ट कचहरी तो मंजूरी दे सकती है पर परमेश्वर की कोर्ट कभी मंजूरी नहीं देती। लव मैरिज की भाषा जी कि बाइबल की भाषा ना है। जो तुम गलत तरीके दोस्ती पा के मैरिज करवाते हो समझो दुष्ट आत्मा को खुश कर दे हो। शादीशुदा जीवन च दुष्ट आत्मा कदे भी दूर नहीं जाएगी। किन्ने मसीह जोड़े जड़े कि ब्याह तो पहले किन्ने खुश नजर आते हैं पर शादी तो बाद दुखी हो जाते हैं। उन्होंने तो ब्याह कराया गलत तरीके से कराया उसे ते दुष्ट आत्मा को खुश कर लिया। उसी समय दुष्ट आत्मा ने दोस्ती पा ली। आखा दी अभिलाषा ने शादी कराई। आखा ने कहा कि लड़का ठीक है लड़की ठीक। मम्मी मैं तो लड़का लब लिया पापा मैं तो लड़की लब ली। कभी भी खुदा मंजूरी नहीं देगा। एक वचन असी पढ़ के चलांगे।
तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 12 है। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। देखो संत पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? संत पौलुस ਦਾ आत्मिक पुत्र ਸੀ तीमुथियुस। आजकल किन्ने विश्वासी लोग पास्टर ਨੂੰ पापा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਸੁਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। संत पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। सो बेटा तीमुथियुस, कोई तेरी जवानी ਨੂੰ तुच्छ न जान पावे, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। वचन में आदर्श बन जा। सो वचन में आदर्श बन जा। दूसरा दिन नमूना बन जा। चाल चलन में नमूना बन जा। तेरा चाल चलन जरा कि इस तरीके का होना चाहिए। तेरी चाल इस तरीके की होनी चाहिए। तेरे कपड़े इस तरीके के होने चाहिए। दूसरे लोग देख के कि यहाँ कोई चंगा बेटा बेटी नहीं है। विश्वास दे विच नमूना बन जा। अपने विश्वास ਨੂੰ प्रभु दे विच इन्ना मजबूत करके रखो, लोग तुहानू देख के कहणगे देखो उस जवान का विश्वास कितना खुदावंद है। विश्वासियों लिए आदर्श बन जा। मैं जे कहां विश्वासियों के नाल नाल तुसीं अविश्वासियों दे लिए आदर्श बन जाओ। आदर्श का मतलब नमूना बन जाओ। तुहाडे जीवनां नूं देख के लोग बरकत पाण। लोग तुहानू देख के कहणगे देखो बेटा है बेटी कितने चंगे ने। जब तो चर्च जान लग गए, कभी भी नशा नहीं करते, फिल्म नहीं देखते, कैरेक्टर हुण पहले वर्गा नहीं है। माँ प्यो तो देखो कितना आदर करते हैं। नजर जड़ी कि हुण भटकदियां नहीं। हुण पहले की तरह गाली गलौच नहीं करती, निंदा किसी की नहीं करती। इधर उधर की फालतू गलतियां गल्ला नहीं करते। असली बाइबल का तुहाडा अपना जीवन है। इस वचन को पढ़ के तो लोग बहुत कुछ बरकत तुहाडे जीवन ਨੂੰ लोग पढ़ते हैं। जेकर कोई व्यक्ति शराब पींदा है, दूसरे को जाके वचन सुनाता है कि भाई तू साडे नाल चर्च जाया कर, वो की कहेगा भाई तू तो हाले भी शराब पीना है, तेरा तो चर्च जाके शराब छुटिया नहीं। जेकर अस्सी भी तेरे नाल जावांगे तो साडा की तुहाडा जीवन खुद बाइबल है।
नमूना सानू पहला दूसरे लिए नमूना बनना है। लोग साडे जीवनां नूं देखदे ने कि इन्हां दा अपना जीवन किद्दां दा है। ਇਹ खुद किन्नी को प्रार्थना करते हैं, खुद किन्ना को वचन पढ़ते हैं, खुद किन्ना को रोजा रखते हैं, खुद किन्ना को चर्च जाते हैं कि ये 10 बजे चर्च पहुंच जाते हैं। जवान बच्चों तो दूसरे लिए नमूना बनना है, तो दूसरे लिए आदर्श बनना है। इब्राहिम के बेटे इसहाक का नाम आज तक क्यों लिया जाता है? वो एक दूसरे लिए नमूना बनया, नमूना बन के उसने जीवन दिया। उसके पिता ने उसके लिए जो भी जीवन साथी उसके लिए सिलेक्ट कर देता। उसने अपने पिता को कहा जो तुसी कितना मंजूर। आज किन्ने जवान बेटे बेटे कितना देने पापा जी जो मैनू चंगा लगे ओयो लभना। लड़की कहती अपने मम्मी पापा जो मैनू मुंडा चंगा लगे ओयो लभना है। याद रखो जेकर तुहाडी पसंद का लड़का तो मिल गया, प्रभु की पसंद का ना होया तो की करोगे? सारी उम्र का जरा कि ढोल बजाना पवेगा। हालेलुया। याकूब के बेटे यूसुफ नूं देखो जिसका जिक्र उत्पत्ति की किताब में दिखा। यूसुफ ने नमूना बन के जीवन जिया। उसके भरावां ने मारिया कुटिया उसनूं खड्डे विच गिराया। उसके पापा ने उसनूं आज्ञा दी सी कि बेटा जाके जंगल विच अपने भाइयों का हाल चाल लेके आ। सो उसके पापा नूं पता सी कि इसके भरा इसदे नाल नफरत रखते हैं। फिर भी यूसुफ ने अपने पापा नूं कहा कि जो पापा आ गया। चंगे मसीह जवान बच्चे अपने मापियों की आज्ञा तो बाहर नहीं जाते। बेशक यूसुफ ने आगे जाके उसके पापा ने मारे कुटे खड्डे में सड़ देता। बेशक इश्माइल के हाथ में बेच देता। बेशक पोतीफर के हाथ में बेच देता। बेशक पोतीफर की पत्नी ने दोष लगाया, पोतीफर ने जेल में बंद कर दिया। और बाइबल कहती कि यूसुफ शांत रहा, उसने नमूना बन के जीवन जिया। करो नमूना बन के जीवन जीवन दिया। अपने जीवन जीव नु शांत परमेश्वर उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बना देता। यूसुफ ने अपनी जवानी दे विच अपनी इच्छावां नूं पूरा कीता नहीं। उसकी जवानी की इच्छावां तां खड्डे दे विच चली गई, जेल दे विच चली गई, पोतीफर दे घर काम करदे होए निकल गईयां। जवानी की इच्छावां नूं खत्म करोगे, परमेश्वर तो उन्नियां बरकतां पाओगे। शरीर की अभिलाषा ने खत्म किया। शरीर की अभिलाषा तो बहुत हो सकदियां ने, उसनूं खड्डे विच गिरा देना। शरीर की अभिलाषा जीवन में जदों उठणगियां समझ लो दुष्ट दे वल्लों है। शैतान दुष्ट कहेगा कि हुण जवानी की उम्र ऐश मस्ती कर लो, खूब मजा ले लो, अपने माँ बाप को छोड़ो ते अपनी मनमर्जी के रिश्ते करो। समझ लो दुष्ट आत्मा तुहानू चला रहा है। याकूब दा बेटा से यूसुफ जिसकी मैं गल कर रहा था, जेकर उसने जवानी नू परमेश्वर के लिए अर्पित कर दिता, परमेश्वर ने उसनू एक दिन सबना दी अखां दे सामने मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। तो उस रूत नू देखो जिसकी नयोमी के पुत्र दे नाल विआह होया सी। नयोमी जदों मोआब नू चली गई सी, बैतलहम दे विच काल पै
गया। नौमी का परिवार है सोचते होया कि साडे देश में तो अकाल पै गया, मौत देश में चली गई। उधर जाके उसने रोटी तो मिल गई, उधर जाके उसके पति की 2 बेटे की डेथ हो गई। जेकर कोई उस नौमी की तरह परमेश्वर के दिते गए स्थान को छोड़ के कोई अपनी मन मर्जी के नाल ही दूसरी जगह पे जाता है, परमेश्वर के दिते गए चर्च को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाता है। आदर्श दिखाया, रूथ ने जवानी का नमूना दिखाया। रूथ ने अपनी सस नौमी को क्या मैनू ना कह के मैं वापिस चली जावा, सस अपनी मम्मी बना लिया, हम दूसरे को नहीं बनावांगे। तू जाएगी उत्थे मैं जा, जिथे तू मरेगी उत्थे जाके मैं मरा। रूथ भी चाहती तो अपनी जेठानी औरत की तरफ वापस जा सकती। रूथ की जवानी की उम्र से उसने अपना परिचय की दिता। मैनू कोई भी तेरे तो जुदा नहीं करेगा। जेकर जवानी की उम्र दे विच अपनी नौमी सस दे नाल वापस बैठा पता सी कि मेरी सस नौमी मेरा दूसरा ब्याह करेगी या नहीं करेगी। जवानी का उसने नमूना दिता। बाइबल लिखी है, बाइबल कहती है कि उसका ब्याह भी उस जाके बोझ व्यक्ति नाल हो गया।
देखो शमूएल बारे जवानी दी उम्र उसदी किथे गुजरी हन्ना दा पुत्र जड़ा शमूएल सी जड़ा पहला उसदा पुत्र शमूएल सी उसनु खुदावंद दे घर विच अपनी मन्नत चढ़ाई उसदी जवानी किथे गुजरी शराब पीण विच सिनेमा देखण विच जेल विच किथे गुजरी परमेश्वर दे घर विच हालेलुया इसलिए परमेश्वर ने उसनु वड्डा नबी बनाया जवानी दी अभिलाषा नू त्याग के जिन्ना अपने परमेश्वर नू खुश करोगे जिन्ना नमूनेदार जीवन जियोगे उन्नियां ज्यादा बरकतां ना पाओगे हालेलुया हालेलुया दाऊद नू देखो जदों शमूएल नबी जी सी गल कर रहे सी यिशै दे घर विच गया परमेश्वर ने कहा कि जिसनू मैं कहा उसनू तू मसा करके आना जदों यिशै अपने सत्तों पुत्रों अगे लेके आया तो प्रभु दे आत्मा ने कहा कि ऐ भी नहीं ऐ भी नहीं ऐ भी नहीं शमूएल नबी ने कहा कि तेरा कोई होर पुत्र भी है एक होर है चला जा कह रहे उसनू भी बुलाना है सो यिशै दा पुत्र दाऊद जदों भेडां चराया करदा सी उसनू संदेशा कर दिता छेती पहुंच जा जदों दाऊद छोटी जी लाठी लिए हुए शमूएल दे अगे आया उसके कपड़े बड़े सिंपल से उसके कपड़े बड़े सिंपल जे होणगे जवानी दी उम्र सी जदों शमूएल नबी दे अगे आया पवित्र आत्मा ने एकदम शमूएल नू कहा कोई ऐ ना सोचे कि मैंने पास संजय जी ने पास जी ने मैंने कुछ सिखा दिता, पास सुच्चा जी ने कुछ कह दिता कि आ तुसी प्रचार करना है, बच्चा विच आ प्रचार करना
मेरे नाल रहिंदा है। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਲੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਏਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਏਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਸਾ ਸੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਛਪਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, प्रभु दा पल्लू हुन पकड़ लिया, हुन पीछे नहीं हटांगा। हालेलुया, पीछे नहीं हटांगा। मैं कह प्रभु जी मैं तो चाहे झाड़ू लगवाने की सेवा लो, चाहे बर्तन साफ करने की करवाओ, चाहे कपड़े धुलवाने की कराओ, पीछे हुन नहीं मुड़ागा। जितना लोग मुझे विरोध करते रहे, सामने जाना वा। आज उस इलाके में 5 चर्च बन चुके ने। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। गवाही
ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓਗੇ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ। कुछ भी बोलोगे इस मुखों की प्रभु कर दो तो प्रभु करेगा। वचन लिखे जो कुछ तुसी पृथ्वी ते बनोगे स्वर्ग में बन जाएगा। स्वर्ग में खुल जाएगा। बंद हो जाए। हो जावे। देखो कितना नमूने का जीवन जिया। साफ लिखा है चलो रानी भी बन गई। रानी बन के भी अपने चचेरे भाई मौत के गलों इस तरीके से मदद कर दी सी। छोटे बचपन से मदद कर दी थी। देखो जवानी की उम्र में पहुंच गई। रानी भी बन गई। मौत के आगे उससे बनी रहती थी। बचपन के समय उसके आगे आजकल के जवान कितने बच्चे कितना करते हैं। थोड़ी जी जवानी की उम्र में आ गए अपने पापा को क्या कह देंगे ने पापा हुण मैं बड़ा हो गया वा मैनू पता है मैं की करना है। मैनू पता है कि मैं किस नाल ब्याह कराना है। मैनू हुण दस्सण दी लोड़ नहीं। ऐदां बोलदे ने मसीह जवान बच्चे ऐदां नहीं बोलिया करदे। मसीह बच्चे जे बुढ़े भी हो जान तद भी अपने मापिओ दी अपने सेवका दी आज्ञा दे विच बने रहंदे ने। एली दे बच्चे अपने चंगा नमूना नहीं देंदे सी। एली दे बच्चों दा चरित्र खराब सी। उन्हां दा पिता एली समझाया करदा सी पर बच्चे नहीं मनदे सी। पर एली जिहड़ा कि अपने बच्चे दे नाल रहिंदा सी। एक दिन जदों उसदे दोनों बच्चों दा नाश होया एली का भी उस दिन नाश हो गया। कैरेक्टर की खराबी जड़ी कि तुहानू ले देगी। तुसी तो सिर्फ सोचदे हो कि मैं मोबाइल पे सिर्फ चैटिंग ही करदा वां। मोबाइल की चैटिंग किस ढंग दी है उसनू पता है। किन्ने मोबाइल जवान लड़के कहते मेरा मोबाइल तो छीन के ले गया। मेरा मोबाइल सड़क तो ही कोई मैं तो खिंच के ले गया। इस मोबाइल का तुसी गलत उपयोग करोगे। दुष्ट आत्मा की पसंदीदा काम करोगे फिर उसको दुष्ट आत्मा किधर नहीं लेके जाएगा। दुष्ट आत्मा उसको लेके जाएगा। दुष्ट आत्मा की पसंदीदा काम जो कोई भी इंसान करेगा दुष्ट आत्मा उसको कभी भी नहीं छड़ेगा। मिठाई किसी भी जगह पे रख दो। उच्ची जगह पे तुसी मिठाई नू रख दो। थोड़ी देर के बाद उसते की आ जाता है कीड़ी। कीड़ियां नू कोई बुलांदा है कि आ जाओ कीड़ियो तुहाडी पसंद की चीज रखी हुई है। कीड़ी नू कोई बुलांदा है। एक दिन मैं कीड़े को पकड़ के पूछा तुहानू इत्थे किन्ने बुलाया। उन्हें की किया कोई बुलांदा नहीं। साडी पसंदीदा चीज जिथे भी रखी होंदी असीं उत्थे खुद पहुंच जाने हां। हर किसी के घर में जाके तालियां मारन नहीं लग जाते। उसने क्या कि हर किसी के घर में जाके नचन लग जाते हैं। कि हर किसी के घर में जाके नचन लग जाते हैं। दसो
ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਆ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਸਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਐਕਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜੀਸਸ ਦੀ ਮਰੀਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੈਂਟਡ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੌਇੰਟਿੰਗ ਯੂਥ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਟੈਲੈਂਟ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹੋ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਟਕੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ मेरी जवानी को प्रभु जी अपने लिए इस्तेमाल करो। खड़े हो जाएं सबके सब, खड़े होके अपनी जीवन आज परमेश्वर तुहाडी जिंदगी च कुछ वड्डा करन लई जा रहे ने, कुछ वड्डा होने लई जा रहा। परमेश्वर को कह दिओ, मेरी जवानी को प्रभु जी अपने लिए इस्तेमाल अपने लिए इस्तेमाल करो। सब जन अपनी आंखों को बंद करके कहो, मेरे कन्नों को अपने लिए इस्तेमाल करो। प्रभु जी मेरे मुंह को अपने लेके कर लो। प्रभु जी मैं बिल्कुल प्रभु सिंपल कपड़े पाया करा, प्रभु किसी को दिखाने वास्ते नहीं, किसी को खुश करने वास्ते नहीं, प्रभु तुझे खुश करने से प्रभु जी तुहानू खुश करन दे लई अपने मापे दी आज्ञा दे विच वधाना, अपने सेवका दी आज्ञा दे विच रखना। जवान बच्चे आज प्रॉमिस कर लेंगे, प्रभु दे दास लोग तुहाडे लई दुआ करन। दिन तुहाडे लई आशीष दा दिन होवेगा। खुदावन तुहाडे जदों बच्चों ने खुदावन तुहाडे दास द्वारा दित्ते गए शब्दां नूं, वचनां नूं सुनिया, वो एक कान तो सुन के दूसरे कानों कट लेना हो।
लोग इन्होंने जीवन में पढ़न पिता लोग इन्होंने जीवन देख के थोड़े बड़े यीशु की महिमा कर लोग इन्होंने जीवन देख के कहन के इन्होंने प्रभु की नदी है प्रभु जी ने विचार बदल जा सेमिनार ते इन्होंने बड़ी बरकत जिन्होंने शरीर में खुदा यीशु के नाम में चंगाई आ शक्ति नाम डिस्टर्ब करती खुदा यीशु नाम में लो जाते इन्होंने शरीर चना छीना जो गंदी बदबू निकल जा प्रभु जी ने पाप और आत्मा इन्होंने संभाल संजय दी बस सुच्चा जी दी उन्होंने सारी टीम के ऊपर सारे सेवकां दी सेवकाइयां होते ਤੁਹਾਡੇ बेटे यीशु ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਆ दूसरे सेशन उत्ते भी आशीष देना शुक्रिया करते प्रभु तुसी सारियां दुआवां ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿੱਤਾ